नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रश्नमाला 5 के जी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्वेश्चन 1 नंबर है, जो धन ऋण पर लिया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो जो धन हम लोग किसी से लेंगे ऋण पर उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। इसमें भराएगा मूलधन। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, ऋण लौटाते समय जो अधिक धन चुकाना पड़ता है उसे साधारण डैश कहते हैं। तो उसे हम लोग अगर हम लोग जो ऋण लेंगे, जो पैसा किसी से लेंगे और फिर कुछ दिन के बाद उसको लौटाएंगे तो उसमें जो अधिक धन होगा उसको हम लोग सूद कहते हैं। खैर तो सूद कहते हैं, अन्यथा ब्याज। सूद कहिए उसको या ब्याज कहिए। उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर, मूलधन और ब्याज के योगफल को डैश कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योगफल यानी कि दोनों को मिला के पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को मूलधन और ब्याज दोनों एक साथ कर देंगे, उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन, उसको हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर डैश होगा। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से अगर मूलधन हटा देंगे तो तुझे क्या बचेगा, ब्याज। उसके बाद है 5 नंबर, मिश्रधन माइनस डैश बराबर मूलधन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन बच जाएगा। अब आता है 6 नंबर, यदि मूलधन के लिए मूलधन के लिए क्या दिया हुआ है, पी, दर प्रतिशत के लिए आर, वर्षों की संख्या के लिए टी और साधारण ब्याज के लिए आई प्रयोग में लाए जाए तो ए नंबर है पी गुने आर गुने टी बराबर डैश। यानी कि देखा जाए तो मूलधन के लिए पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है दर प्रतिशत के लिए, और वर्षों की संख्या के लिए टी दे दिया। तो बचा क्या, बचा साधारण ब्याज के लिए आई। तो यहाँ पे आई भर दीजिए, आई छूटा हुआ है, डैश के जगह पे आई हो जाएगा। उसके बाद है बी नंबर, मूलधन के लिए पी गुने डैश दिया हुआ है और टी समय के लिए दे दिया है बराबर साधारण ब्याज के लिए आई दे दिया। तो बचा क्या, बचा आर यानी कि दर इसमें नहीं दिया हुआ है तो आर लिख दीजिए डैश के जगह पे। उसके बाद है सी नंबर आई दिया हुआ है, साधारण ब्याज बराबर है डैश गुने आर गुने टी, आर गुने टी दिया हुआ है। तो इसमें भरा जाएगा क्या, बचा हुआ है इसमें क्या, पी यानी कि मूलधन बचा हुआ है। उसके बाद है डी नंबर बोल रहा है आई बराबर पी गुने आर गुने क्या बचा हुआ है, यानी कि इसमें सब चीज़ है, समय नहीं है, तो टी लिख देंगे। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है, उसका 1 नंबर है, 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग रफ करते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन है 2 के 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा था 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है। क्या रुपया है, 5 रुपया है। 1 वर्ष में 5 रुपया हो जाता है। तो पहले हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1 रुपये का ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है। तो 1 रुपये का ब्याज कितना होगा इसको हम लोग पता करते हैं। तो 1 रुपये यहाँ पे डॉट दे रहे हैं, रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 5 बटा क्या, यहाँ पे 100 है तो हो जाएगा 100, यानी कि 5 बटा 100 रुपया हो जाएगा 1 रुपये का ब्याज। उसके बाद है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 200 रुपये का ब्याज, 200 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना होगा।
तो क्या हो जाएगा, ये 1 रुपये का ब्याज है कितना, 5/100 रुपया। तो 200 रुपये का ब्याज हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5/100 बराबर को चिन्ह देंगे, और गुने कितना का निकालना था, 200 का, तो 200। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, और 5 दूना 10, यानी कि 10 रुपया हो जाएगा। 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 5/100 रुपया होगा, तो 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, 10 रुपया हो जाएगा। यही इसका आंसर है। उसके बाद 2 का 2 नंबर हो जाएगा, 2 का 2 नंबर है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपये का 1000 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 40 रुपया है, तो 3000 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, यही ना पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कितना है, 1000 रुपये का ब्याज, 1000 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 40 रुपया है, 40 रुपया है। इसमें भी 1 रुपये का ब्याज निकालते हैं, तो 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में हो जाएगा 40/1000, 1000 रुपया, 40/1000 रुपया। तो हमसे कह रहा था क्वेश्चन में 3000 रुपये का ब्याज निकालिए। 3000 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में हो जाएगा 40/1000, यानी कि पहले 1 रुपये का ब्याज हम लोग लिख लेंगे, इसी से हम लोग गुना कर देंगे 3000 रुपये का। तो यहाँ पे 3 लड्डू से 3 लड्डू, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, बचा 40 और गुने 3। इसका नीचे में बटा में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको कर देंगे हम लोग 4×3 12, एगो शून्य है, एगो शून्य दे देंगे, 120 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 3 नंबर, 3 के 1 नंबर क्वेश्चन है 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है, तो उसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। यानी कि 1000 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है, इसी धन यानी कि 1000 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। 1 वर्ष में 50 रुपया है, तो 5 वर्ष में कितना होगा, चलिए इसको निकालेंगे। उसके बाद 3 के दूसरा है 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 35 रुपया है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन था 3 के 1 नंबर, 3 के 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन था 1000 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया है, 1 वर्ष में 50 रुपया है, तो उसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। उसी धन यानी कि 1000 का, तो 1000 रुपये का साधारण ब्याज कै वर्ष में, 5 वर्ष में। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का, अगर 1 वर्ष का 50 रुपया है, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 1 वर्ष में 5 से गुना कर देंगे, पता चल जाएगा, गुने 5 तो हो जाएगा 25, एगो लड्डू है, एगो शून्य दीजिए, 250 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 का ब्याज 5 वर्ष में, 1000 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 250 रुपया हो जाएगा, और यही 1000 का ब्याज 1 वर्ष में 50 रुपया होगा। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, 3 का दूसरा था, 3 के दूसरा कह रहा था कि 700 रुपये का साधारण ब्याज, 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कै रुपया है, 1 वर्ष में 35 रुपया है, कै रुपया है, 35 रुपया है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। इस क्वेश्चन में 1400 रुपये का ब्याज पूछ रहा है, तो पहले हम लोग 1 रुपये का ब्याज निकाल लेंगे। अगर 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 35 रुपया है, तो 1 रुपये का
साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। एक वर्ष में हो जाएगा 35 और बाटा में कितना 700 है, 700 लिख देंगे। यानी कि 1 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 35 बटा 700 रुपया होगा। तो 1400 का पूछ रहा था, 1400 रुपये का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हो जाएगा 35 बाटा में 700। यानी कि पहले 1 रुपये का निकाल लेंगे, 35 बटा 700 और गुने कितना का निकालना है 1400 का, तो 1400 लिख देंगे गुना में। इसको अब काटेंगे, काटेंगे कैसे, 2 लड्डू से 2 लड्डू, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य और 7 दूना 14। बचा कितना, बचा है 35 गुने 2, यानी कि 35 गुना क्या होता है, 35 गुना 70, 70 रुपया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है साधारण ब्याज निकालिए, जबकि 1 नंबर क्वेश्चन है मूलधन बराबर 200, समय 200 और दर 5% वार्षिक। दूसरा है मूलधन 500, समय 4 वर्ष और दर 4% वार्षिक। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 के 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है कितना 200 रुपया, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दिया हुआ है, दर देख लेंगे 5%। इसका साधारण ब्याज निकालना है, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, यही फार्मूला है इसका साधारण ब्याज का, मूलधन गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, या इधर उधर समय दर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है 200, तो लिखेंगे 200 मूलधन की जगह पे। समय क्या है, समय दिया हुआ है समय 2 वर्ष, तो लिखेंगे 2, गुना देंगे, दर क्या है, दर है 5 लिखेंगे। बाटा में क्या है, बाटा में है 100 रुपया, 100। इसको अब काटेंगे हम लोग, काटेंगे कैसे, तो 100 दूना 200, या ऐसे काट दीजिए 2 लड्डू से 2 लड्डू, 2 बचिए जाएगा, तो ऐसे भी काट सकते हैं 100 दूना 200। बचा क्या, बचा है 2 गुने 2 और गुने 5। इसको गुना कीजिए, जैसे हम लोग एलसीएम में गुना करते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ पे 4 आया तो 4 पचे 20, ऐसी हो जाएगा 20। यही 20 रुपया इसका ये आंसर है। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 का दूसरा है, दिया हुआ था मूलधन 500 और दर दिया है 4% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय या दर, कुछ भी दर बटा में हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 100। इसको काट दीजिए, गलत हो गया है, लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। यही होता है इसका फार्मूला। इसमें मूलधन के जगह पे मूलधन कितना दिया हुआ था 500, तो 500 लिखेंगे। समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, तो लिखेंगे 4। दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 4%, तो इसमें भी 4, बटा में हो जाएगा 100, बटा में 100। अब देखिए 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, बचा क्या, बचा है 5 गुने 4 गुने 4, एक का नीचा कोई वैल्यू नहीं है, लिखेंगे 5 चौका 20 और 20 चौका 80, तो 80 रुपया इसका, 80 रुपया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा में। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। 4 के 3 नंबर कह रहा है मूलधन बराबर 100 रुपया, समय 6 वर्ष, दर है 4.1/2% वार्षिक। ठीक है, इसमें थोड़ा दर दिया हुआ है पूर्णांक में, तो इसको तोड़ के हम लोग बनाएंगे। उसके बाद 4 नंबर है मूलधन बराबर
₹450, समय 2 वर्ष और दर दिया हुआ है 3% वार्षिक। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाते हैं, रफ करेंगे। देखिए 4 के तीसरा है, 4 के तीसरा मूलधन बराबर 100 रुपया, समय दिया हुआ है 6 वर्ष, दर दिया हुआ है 4.1/2%। इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं, 4 दूना 8, 8 ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 9, यानी कि 9/2%, 9/2। उसके बाद इसका साधारण ब्याज निकालना था तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 100 गुने, डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग, फार्मूला लिख देते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में हो जाएगा 100। इसमें हो जाएगा क्या, मूलधन दिया हुआ है 100 रुपया, 100 लिख देंगे मूलधन के जगह पे, समय दिया हुआ है 6 वर्ष 6, दर दिया हुआ है, दर को हम लोग पूर्णांक तो रहता है कितना 9/2, तो लिखेंगे हम लोग 9/2, बटा में क्या है, बटा में है 100 रुपया, तो 100 रुपया लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना क्या है कि इसके भी बटा में 2 है, जब इसके बटा में 2 है तो ये 2 है, ये 2 मेन बटा में आ जाएगा सब के बटा में, और इसको सब के बटा में हम लोग करते हैं तो लिखेंगे हम लोग 100 गुने 6 है 6, उसके बाद 9 लिखेंगे, बाटा के ऊपर वाला बाटा के ऊपर रहने देंगे, और बाटा के नीचा जो है सब के बाटा में कर देंगे। सब के बाटा में 100 है तो 100, और 2 जब आएगा तो 2 आएगा तो गुना में 2 आएगा, तो गुना करके तब 2 लिखेंगे, ठीक है, गुना 2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 100 से 100 ख़त्म, और 2 के पहाड़ा में आ जाता है 3 मरतबे में 6, 2 तिहाई 6, बचा क्या, बचा है 3 गुने 9, तो 9 तिया कितना होता है 27, यही 27 रुपया इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन अब है 4 नंबर, यानी कि 4 के 4 नंबर क्वेश्चन आ जा गया। 4 के 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था मूलधन बराबर 450 रुपया, दर बोल रहा था 3, और समय बोल रहा था 2। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसका भी साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय या दर कुछ भी बटा में 100। मूलधन हो गया, मूलधन कितना है 450, समय हो जाएगा 2 वर्ष, दर हो जाए 3 लिख दीजिए, बटा में 100 है 100, सबके बटा में 100। अब आते हैं इसको काटिए, काटेंगे कैसे, तो 1 लड्डू से 1 लड्डू, और 2 के पहाड़ा में 5 आ जाता है, 5 मरतबे में 10, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 के पहाड़ा में 45 आ जाएगा, 5 9 45 आ गया, बचा क्या, बचा हुआ है 9 और 3, यही ना बचा है, 9 3 सब तो कट गया, 9 3 बचा था, 9 तिया क्या हो जाएगा 27, यही इसका आंसर है 4 के 4 नंबर का। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 के 4 नंबर के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए, आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 के 5 नंबर है, मूलधन 1000 रुपया, समय 5 वर्ष, दर दिया हुआ है 6% वार्षिक, और इसका 6 नंबर भी है, 810 रुपये का 2 पैसे प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3.1/2 वर्ष का साधारण 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 4 के 5 नंबर है, दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 1000, उसके बाद दिया हुआ है दर 6%, दर प्रतिशत में होता है, गलती लिखा गया है, और समय हो जाएगा वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष, यही है। तो लिखेंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुने दर गुने समय, और दर इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समय बटा में 100। मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया, तो 1000 लिखेंगे, 1000। दर दिया हुआ है 6%, 6, समय दिया हुआ है 5, तो 5 बटा में 100 है 100। अब इसको देखिए, काटिए, काटेंगे 2 लड्डू से 2 लड्डू, बचा क्या इसमें 10, तो लिखेंगे नीचे 10 गुने 6 गुने 5। अब हम लोग एलसीएम में जैसे गुना करते थे वैसे करेंगे। 10 छक 60, और 60 आया, 60 में 5 से कर दीजिए, तो हो जाएगा 0। किसी अंक में गुना करेंगे कोई अंक से 0 में, तो 0 होगा, और 6 पचे 30, कितना आया 300। यही 300 रुपया इसका आंसर है। देखिए समय ज़्यादा हो गया है, 20 मिनट 21 मिनट पूरने वाला है, तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।